नमस्कार। आज मैं एक आरपीएससी प्रोग्रामर के साथ खड़ा हूँ। हाल ही इनका सिलेक्शन हुआ है, आपका आरपीएससी रिजल्ट इनका आया और बहुत अच्छी रैंक आई। सबसे पहले तो इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं इन्फीक्यू परिवार की तरफ से। और इनके बारे में बता देता हूँ, ये ऑलरेडी अभी गवर्नमेंट जॉब के अंदर है, आईए पद पर राजस्थान सरकार के अंदर कार्यरत है। और इनकी बहुत ज़्यादा रुचि रहती है आपकी वुमेंस एम्पावरमेंट के अंदर। और वुमेंस एम्पावरमेंट के लिए ये गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए भी बहुत सारा वर्क कर रहे हैं। इवन इन्होंने मतलब मैं इनकी एक स्टोरी पढ़ रहा था, एक किसी भाई ने इनके डाली थी। मतलब इवन इनकी जब एग्ज़ाम था तो एग्ज़ाम वाले पहले दिन तक भी ये ऑफिस में थी, मतलब किसी भी टाइप की बगैर छुट्टी लिए हुए 8 महीने। वो भी एक सिंगल, इनके एक चाइल्ड है, ठीक है, बच्ची है इनकी 7-8 साल की, मतलब उसको भी ख्याल रखते हुए, परिवार का भी ख्याल रखते हुए लगातार इन्होंने तैयारी की। और वो आज उनको मंजिल मिल गई जिस मंजिल के लिए बढ़ रही थी। और अभी भी इनकी मंजिल, मैंने इनसे बात की तो इन्होंने बताया कि सर मेरी मंजिल यही नहीं रुकी है, अभी मुझे एसीपी की तरफ जाना है। तो जब मैंने जुनून बना लिया है आईटी के अंदर जाने का, तो डेफिनेटली मुझे जाना है। सबसे पहले इन्होंने जो करियर की शुरुआत की थी, इन्होंने एज ए कंपनी, एज ए लेक्चरर, उसके बाद इन्होंने आपका आईए 2018 के अंदर ये बैच के पास आउट हुए। आफ्टर दिन गवर्नमेंट जॉब के अंदर मतलब इन्होंने एक अलग ही अपना डिपार्टमेंट में रुतबा जमाया, जहाँ पर इन्हें इंपावरमेंट के लिए, वुमेन इंपावरमेंट के लिए खास तौर से काम किया, एक कम्युनिटी के लिए काम किया। और आज भी जैसे कोई हमारे बच्चे हैं, इनको भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। तो इनसे हम जानते हैं कि इनकी सक्सेस का क्या राज रहा, किस टाइप से इन्होंने तैयारी की। तो सबसे पहले तो आपको अनुजा बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपके परिवार को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप आरपीएससी प्रोग्राम में कैसा आपको ऑटोमेटिकली प्राउड फील हो रहा, एक अलग ही जुनून होगा, एक अलग ही झील होगी आप में। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर थैंक यू सो मच। पहले तो सर आप लोगों का, इन्फीक्यू परिवार का बहुत ज़्यादा आभार, क्योंकि आप लोगों ने तैयारी के साथ साथ, मैंने सर एक बार ग्रुप पे लिखा था, आपके लिए स्पेशली लिखा था कि आप एक मेंटर हैं। आप एक टीचर नहीं, आप एक मेंटर हैं। और आपको पता है मैं एंड तक कितनी घबराई हुई थी, और शायद रिजल्ट से कुछ दिन पहले भी मैं पूछ रही थी सर मेरा होगा नहीं होगा, और आपने बोला मस्त रहो अनुजा तुम्हारा पक्का होगा। तो सर वो जो कॉन्फिडेंस होता है, वो जो गाइडेंस होती है, और एंड तक जो इन्फीक्यू क्लासेस ने दी, उसका बहुत बड़ा योगदान है। ऑफ कोर्स जो पूरा मेरा परिवार है, मेरे इन लॉज हैं, हस्बैंड, मैं तो इसमें बोलूँगी मेरी बेटी का भी योगदान है। उसे पता था कि मम्मी पढ़ रही है तो परेशान नहीं करना। ऑफिस में मेरे कलीग्स, मेरे फ्रेंड्स जो मुझे मोटिवेट करते रहे हैं, मेरा एक सर्कल है जो मुझे सिखाता है भाई ऐसे पढ़ो, ऐसे नहीं करो, सबका योगदान है सर। मतलब मेरा तो सिर्फ इतना सा योगदान है कि मैंने मेहनत कर ली। जैसे और सोसाइटी में भी इन्वॉल्व रहते हैं, तो उसके साथ साथ आपने जैसे पढ़ाई की। सर मैंने ना एक बहुत अच्छा इंटरव्यू सुना था इंदिरा नूही जी का एक बार ना, उन्होंने ये बोला था कि वी डोंट नीड ड्रामाज इन लाइफ, हमें अपना सपोर्ट सिस्टम बनाना पड़ेगा अगर हमें आगे बढ़ना है। और वो दिल और दिमाग में छप गई। आपका ऑफिस है, वहाँ आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो बॉसेस हैं, आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, इवन आपके लिए जो चाय भी लेके आ रहा है वो आपका सपोर्ट सिस्टम है, बना के रखो। आपका जो परिवार है, आपकी जो मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, हस्बैंड है, आपके बच्चे हैं, बाकी लोग हैं, वो आपका सपोर्ट सिस्टम है कि भाई जब मैं पढ़ाई में लगी हुई हूँ तो मेरे बच्चे का ध्यान रखने वाले वो लोग हैं वहाँ पे। जब मैं यहाँ आई तो सर आप लोग मेरा सपोर्ट सिस्टम बन गए। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आगे लाइफ में बढ़ना है तो सबके साथ ही बढ़ पाओगे आगे। सपोर्ट सिस्टम बना के रखना, और महिलाओं के लिए सर ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर सिर्फ फैमिली नहीं भी बोले ना करने के लिए, तो हम सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में है कि ये हमारी जिम्मेदारी है, घर जाके भाई परिवार को देखना, बच्चे को देखना, ये हमारी जिम्मेदारी सबकॉन्शियसली है। तो ऐसे में सपोर्ट सिस्टम बना के रखना ना बहुत ज़रूरी है सर। जी जैसे अनुजा ने बताया कि एक सपोर्ट सिस्टम मैंने एक ऑफिस के अंदर मेरा माहौल बना के रखा, जिससे मतलब सारी चीज़ें एकदम पॉजिटिवली नज़र आई इनको। और घर में, परिवार में इनको मतलब हर जगह एक सपोर्ट सिस्टम इन्होंने डिज़ाइन किया। तो हर एक जो महिला है, जो लड़की है पढ़ने वाली, उससे हम यही आशा करते हैं कि अनुजा के कुछ जो वर्ड्स इन्होंने बताए, ठीक है, उनकी राहों के ऊपर चलें और एक सक्सेस को हासिल करें। देखिएगा, विदाउट छुट्टी, विदाउट हॉलीडे लिए हुए कंटिन्यूसली आपके 8 महीने की लगातार प्रिपरेशन करना। इवन इनकी सब मेरी बातचीत होती तो इनके जो क्लिक्स थे, काफ़ी क्लिक्स थे, वो अदर कोचिंग के भी कोर्स ले रखे थे। अनुजा ने इन्फीक्यू ऊपर ट्रस्ट किया, लास्ट तक ट्रस्ट किया, और इन्होंने कहा कि डेफिनेटली सर मैं इन्फीक्यू के साथ जुड़ी हूँ, कंधे से कंधा मिला के जुड़ी हूँ, ठीक है, और मुझे पूरा विश्वास है मैं सेलेक्ट होंगी। और इनको मैंने पहले क्या 2 महीने बाद ही बोल दिया था, मैंने कहा भाभी प्रोग्रामर साहिबा, क्यों, याद है आपको? सर बिल्कुल सर, आपने बोला था, आपने बहुत विश्वास दिखाया था। और सर मैं तो ये बोल ही रही हूँ कि मेरे समस्या है कि कॉन्फिडेंस लूज़ करती है, और वहाँ आपने हर जगह बड़े भाई की तरह मुझे सपोर्ट किया है। आपने हर जगह मुझे बोला अनुजा तुम कॉन्फिडेंस रखो, तुम्हारा हो जाएगा।
और सर आपकी बात सत्य निकली। आशा करते हैं कि आप आगे आपका जो एसीपी की तैयारी कर रहे हैं और एक दिन फिर अपना एक इंटरव्यू कंडक्ट करें, आपका एक एसीपी बन करके एक डिपार्टमेंट में बड़ी अधिकारी बन करके आप जाओ और एक डिपार्टमेंट के अंदर आईटी आज के दिन, आज के युग के अंदर अगर हम बात करें तो आईटी का बहुत बड़ा योग है, बहुत बड़ा योगदान है इस देश के अंदर। और हम चाहते हैं कि ऐसे सितारे इस आपके आईटी के अंदर कदम रखें, ऑफिसर पद पे कदम रखें, ताकि हमारा जो डिपार्टमेंट है इसको और मजबूत बनाया जाए। तो फिर किसी एक और इंटरव्यू के साथ आपके साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।